हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो देखिए मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक लेकर। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम बचे हुए हमारे प्रेसिडेंट को कंप्लीट करेंगे। और पिछली क्लास की बात कर लेते हैं, लास्ट क्लासों में हमने प्रेसिडेंट को ही पढ़ा है, तो शुरुआत करते हैं अगली क्लास में प्रेसिडेंट को पढ़ना। तो देखिए आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी अभी तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे के सारे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो एक नंबर से स्टार्ट ही कर देते हैं। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर देते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 से हम पढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के सबसे जो पहले राष्ट्रपति थे। देखिए सीक्वेंस नंबर डाल दिया है मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक। इसमें इंपॉर्टेंस क्या बनती है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। यहां से क्वेश्चन क्या बने आपके एग्जाम का, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। क्वेश्चन बना भारत का प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद दूसरा राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये 1962 से 67 तक रहे थे। ये 1962 से 67 तक रहे थे, 1962 से 67 तक रहे थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगी आपके एग्जाम की, तो यहाँ पे पहला उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना, भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो बाद में चलकर राष्ट्रपति बना था, बाद में चलकर राष्ट्रपति बना था। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इन्होंने 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। यहां पर आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सेकंड क्वेश्चन यहीं से क्या बनेगा, भारत का ऐसा राष्ट्रपति, भारत का पहला ऐसा राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु, जिसकी डेथ उसके कार्यकाल के दौरान हो गई, जिसकी डेथ उसके कार्यकाल के दौरान हुई। तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अगर राष्ट्रपति बीच में डेथ होगी कार्यकाल में, तो इमरजेंसी एक नया राष्ट्रपति लेके आना पड़ेगा, यानी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति सिर्फ काम करवाने के लिए, जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक नोट डाल देता हूं। तो नोट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनके मरने के बाद ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और जो ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे भारत के, इनका नाम क्या था, वीवी गिरी, जो 1969 में बने थे। इनका नाम था वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी, वीवी गिरी। जो ये वीवी गिरी थे, ये वीवी गिरी कब बने थे, 1969 में ही बने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति ये कौन था,
एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, उस समय ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको बनाया गया था कुछ समय के लिए, ये 1969 में ही बने थे। तो याद रखेंगे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर चौथा राष्ट्रपति, भारत का नंबर 4 पे राष्ट्रपति, जिसका नाम है वी गिरी, वी गिरी, जिसका नाम है वी गिरी। तो ये भी आप याद रखोगे। 1969 से 1974 तक बना था ये, 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक वी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव की मतगणना, इसमें आपको क्या याद रखना है, ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव की मतगणना, जिनके चुनाव की मतगणना सेकंड चरण तक चली थी, सेकंड चरण तक चली थी। तो याद रखोगे ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव की मतगणना। देखिए मैंने आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताई थी, यानी फर्स्ट प्रीफरेंस दो राष्ट्रपति को बराबर मिल जाए तो ऐसे में उसकी सेकंड प्रीफरेंस चेक की जाती है, इन दोनों में से सेकंड प्रीफरेंस किसको ज़्यादा मिली है। तो ऐसा भारतीय इतिहास में एक बार हुआ है, वो वी गिरी के समय में हुआ है, तो ये याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे भारत का 5वां राष्ट्रपति, भारत का 5 नंबर पे राष्ट्रपति, इसका नाम क्या है, तो इनका नाम है एफ अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, एफ अली अहमद। तो जो ये एफ अली अहमद थे, इन्हें 1974 से 1977 तक बने थे, 1974 से 1977 तक बने थे। देखिए ये इतने कम समय तक क्यों थे, ऐसे राष्ट्रपति, ये भारत के ऐसे सेकंड राष्ट्रपति थे, ऐसे सेकंड राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिनकी डेथ इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब देखिए कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हुई तो आपको पता है अब कोई ना कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट आएगा, इमरजेंसी में कोई ना कोई प्रेसिडेंट आएगा, तो हम यहाँ पर नोट डाल देते हैं। तो नोट में हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, भारत का तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति, तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति। और जो ये तीसरा कार्यवाहक जो भारत का राष्ट्रपति है, इनका नाम क्या था, बीडी जत्ती, इनका नाम था बीडी जत्ती। तो याद रखेंगे। और ये कब बने थे बीडी जत्ती, 1977 में भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती, 1977 में ही। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति, जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे 77 से 82 तक बने थे, तो हम पढ़ते हैं 1977 से 1982 तक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, ये याद रखना पड़ेगा। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो याद रखेंगे आप, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष भी रहे थे। तो हम पढ़ते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। देखिए भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध का मतलब ये होता है इनके विरोध में कोई नहीं था। देखिए जब ये राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए थे तो इनके ओपोजिट में कोई था ही नहीं, इनके ओपोजिट में थे
वो किसी न किसी कारणवश क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाए और वो इस दौड़ से हट गए। तो अकेले राष्ट्रपति जीते थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष भी, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे अपने समय में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 7 पे ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। अब देखिए जो ज्ञानी जेल सिंह थे ये 82 से 87 बने थे, ये बने थे 1982 से 1987 तक। और इनमें क्या पढ़ते हैं? भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति, एकमात्र सिख राष्ट्रपति। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर वेंकटरमन। इसके बाद हम नंबर 8 पे पढ़ते हैं आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। ये हम पढ़ते हैं 1987 से 1992 तक। तो ये रहे थे 92 तक भारत के वृद्ध राष्ट्रपति, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, ओल्ड मैन थे, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो रहे थे 1992 से 1997 तक। ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सर्वाधिक, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई, सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई, सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं के आर नारायणन, के आर नारायणन। इसमें आंसर क्या बनेगा? तो के आर नारायणन में बनेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति 1997 से 2002 तक रहे थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ते हैं एपीजे अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद अगले राष्ट्रपति हम पढ़ते हैं एपीजे अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ये कब से कब तक रहे थे? 2002 से 2007 तक। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 12 पे प्रतिभा सिंह पाटिल। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 12 पे प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल ये भी आप याद रखोगे। ये 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक याद रखोगे। 2007 से 12 भारत की एकमात्र 2007 से 2012 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 13 पे प्रणब मुखर्जी,
प्रणब मुखर्जी, ये कब से कब तक रहे थे? 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017। इसके बाद हम पढ़ते हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और रामनाथ जो कोविंद हैं ये 2017 से अब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट तक कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे भारत के सारे राष्ट्रपति थे, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिए हैं और आपसे ये सारे के सारे उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है? इनको इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग याद रखना है। अब देखिए मैं एक बार सारे के सारे रिपीट करवा देता हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति में हमने सबसे पहले लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक इनका 2 बार कार्यकाल रहा था, 1950 से लेकर 1962 तक। देखिए ये 1950 से 52 तक मनोनीत हुए थे, 52 में चुनाव हुए थे, उसके बाद ये जीते थे और पढ़ते हैं लगभग 10 साल तक 2 बार कार्यकाल था, 52 से 57 और 57 से 62। वैसे तो इनका 3 कार्यकाल माना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 67 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो ये राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद नंबर 3 पे लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। याद रखें भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत का पहला ऐसा राष्ट्रपति था जिसकी डेथ उसके कार्यकाल के दौरान हुई। अब उसकी डेथ उसकी कार्यकाल के दौरान होगी तो जायज सी बात है कोई ना कोई इसका कार्यभार संभालने आएगा, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे जो 1969 में बने थे कुछ समय के लिए। भारत के सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला थे जो 1969 में बने थे। इसके बाद वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने भारत के 1969 से 74, ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव की मतगणना सेकंड टर्न तक चली थी। तो मैंने आपको बताया था ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसमें? राष्ट्रपति में। जब आप मशीन पे वो वोट डालने जाएंगे तो प्रीफ्रेंस देते हैं राष्ट्रपति को। तो मान लीजिए पहली प्रीफ्रेंस 2 राष्ट्रपति को बराबर मिले तो उन दोनों में ये चेक किया जाता है सेकंड प्रीफ्रेंस किस राष्ट्रपति को ज़्यादा मिली है। तो यहाँ पे जो वीवी गिरी हैं ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव की मतगणना सेकंड चरण तक चली थी, सेकंड प्रीफ्रेंस तक चली थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति जिनका नाम था एफ अली अहमद फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। सेकंड ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हुई। अब इनकी डेथ होगी तो जायज़ सी बात है यहाँ पे क्या होगा? तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे। तो भारत के थर्ड कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती थे। कब बने थे? 1977 में बने थे। इसके बाद छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति था और यहाँ पे भारत का ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था, यानी इसके ओपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 1-2 कैंडिडेट थे वो क्वालिफिकेशन को पूरी नहीं कर पाए। इसके बाद इसी में लिखा है लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद लिखा है ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति। इसके बाद लिखा है आर वेंकटरमन 1987 से 92 भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, युवा भी आए वृद्ध भी हो गए। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है ये 1992 से 97 ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सर्वाधिक पीएम को शपथ दिलवाई। इस लाइन का मतलब ये हुआ जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बना 92 से 97, इस बीच भारत के 2-3 बार पीएम बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पर चौधरी देव हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो पीएम थे वो लगभग 2-3 बार बन चुके थे। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे 1996 में 13 दिन के लिए बने थे, तो 1-2 बार पीएम बने, तो सर्वाधिक पीएम को शपथ दिलवाने वाले कौन बन गए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद नंबर 10 पे KR नारायणन
1997 से 2000 भारत के पहले दलित राष्ट्रपति याद रखेंगे KR नारायणन थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं APJ अब्दुल कलाम जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कई बार एग्जाम यही पूछता है APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11, 2002 से 7 एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति। प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। फिर प्रणब मुखर्जी बने और आज प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये थे आप लोगों के राष्ट्रपति जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप अच्छे से क्लास के रिवीजन कर लीजिए। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट से, उपराष्ट्रपति से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में।